देखो 0,2,4,6,8 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर ये नंबर आते डिजिट आते हैं तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया 4, 2, 6, 7। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 7, इसमें से कोई डिजिट है नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 4, 2, 6, 0, 5, 8, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ क्या है 8, यानी कि इसमें से एक डिजिट ये है, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल मतलब ये है कि 2 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, शेषफल आपका 0 आएगा। 7, 3, 3, यहाँ पर क्या है 3 है, इसमें से कोई डिजिट है नहीं, तो यह आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। 7, 6, 5, 6 यूनिट प्लेस पे क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है 6, जो कि इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो ये 6 है। अब इसको आप पूरा 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका शेषफल आपका 0 आएगा, इसलिए ये पूरा नंबर जो है आपका यहां से यहां तक 2 से डिविजिबल है। 3 कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डिजिट आर डिवाइड बाय 3। एक कोई नंबर ले लीजिए 4, 3, 2, 7। अब इन सभी नंबरों को डिजिट को इस नंबर के सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए, यानी कि 4, 3, 2 प्लस 7, 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, यानी कि आपका होगा ये 16। अब इसको चेक करिए, आप क्या चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। 3, 5 15, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, इसलिए ये जो आपका 4, 3, 2, 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, 4, 4, 4 एंड 6। अब इसके डिजिट को ऐड कर लो पहले आप, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आपका आ जाएगा 4, 4, 4, 12, 6, 18। अब इसमें 3 का टेबल पढ़िए, देखिए 3 आता नहीं आ रहा, तो ये आपका 3 6 टाइम जाएगा, आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर जो है आपका 3 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर उसके डिजिट को ऐड करने के बाद 3 के टेबल में वो आपका सम करने के बाद आता है, तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। रूल ये आपका कि उस नंबर जो नंबर है उसको डिजिट को ऐड किया जाए, ऐड करने के बाद 3 का टेबल पढ़ा जाए। अगर वो ऐड करने के बाद 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आपका वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल ये है, कोई नंबर ले लीजिए 4, 5, 6, 8, इसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को चेक करिए, जैसे 68 है। अब इसको 4 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, आपका आया यहाँ पर 8, 4 7 जा 28, कट हो गया आपका, तो ये नंबर पूरा आपका 4 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, 4, 5, 6, 0, अब यहाँ 0 है, तो इसलिए आपका डिविजिबल होगा, इसलिए पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। सिंपल सा मेथड है, कोई भी नंबर ले लीजिए 7, 6, 4, 8 या 7, 8, 9, 2, 6, कितना भी नंबर आप बड़ा ले लो, चेक कर लो। इसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस 48 है, 4 टेबल में आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जाए 12, 4 जाए 48, ये आपका डिविजिबल, इसी पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। इसमें चेक करते हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, 4 2 जाए 8, 4 1 जा 4, इसलिए आपका पूरा नंबर 4 से क्या होगा डिविजिबल। इसको आपको चेक क्या करना है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, यानी कि आपका कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई भी डिजिट होगा तो आपका वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर 2 है तो आपको 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 5 है तो आपका ये
डिविजिबल है, विभाज्य है 5 से। तो कोई नंबर है 4 2 6 7 8, ये नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा, तभी विभाज्य होगा जब ये पूरा नंबर 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, दोनों से डिविजिबल हो। चेक कर लेते हैं। देखिए 2 से यूनिट चेक करेंगे, 8 है इसलिए 2 से डिविजिबल है ये। अब 3 से समावेश कर लेते हैं, 4 2 6 6 12 12 और 7 12 7 19 19 और 8 27, तो 3 9 जा 27। आपका ये 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए। एक और नंबर ले लेते, चेक करते हैं 4 5 4 5 0। अब यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर है 0 जो कि 2 से आपका डिविजिबल है। अब इसके नंबर को डिजिट को ऐड कर लीजिए, 4 5 9 4 5 9 9 9 18 18, ये 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 से डिविजिबल है। ये 3 और 6 से 3 और 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तभी आपका वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, यानी विभाज्य होगा। लास्ट 3 डिजिट या यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस इज डिविजिबल बाय 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर आप ले लीजिए, अगर उस नंबर की यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस यानी कि आपका 4 5 6 8 00। अब यहाँ पर आप देखो 1 10 100 यानी कि 800 है। अब ये 800 8 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। सिंपल सा रूल है, यानी कि 4 में केवल आपका वंस और टेंस चेक करते हैं, 8 में क्या चेक करेंगे, वंस टेंस और 100 भी चेक करेंगे। इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान भी चेक करेंगे आप, तभी आपका चेक हो पाएगा इसमें 8 वाले रूल में। उसके बाद वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 4 5 6 4 8 8। दूसरा नंबर लास्ट 3 डिजिट यानी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान, इन तीनों को चेक कर लेते हैं। ये 4 8 8 है, 8 6 48 8 1 8, यानी कि ये 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर आपका क्या है, 8 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। A number is divisible by 9 if the sum of all digit is divisible by 9। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंकों का जोड़ निकाल लीजिए। अगर अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आता है या 9 के टेबल पढ़ने से वो पूरी तरह से कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो आपका वो पूरा नंबर संख्या 9 से विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। सपोज कर लीजिए कोई नंबर ले लीजिए 4 5 6 7 8। अब इसके डिजिट को ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 7 + 8 8 and 7 15 15 and 6 21 21 and 5 26 26 and 4 आपका आ गया 30। अब 9 का टेबल पढ़ लीजिए आप, 9 का टेबल यानी कि पहाड़ पढ़ लीजिए। 9 का टेबल पढ़ेंगे आप तो आपका आएगा 9 27। ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये पूरा नंबर आपका 9, पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई एक और नंबर चेक कर लेते हैं, 3 2 4 and 9। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3 + 2 + 4 + 9 3 2 5 5 4 9 9 9 18। अब ये 18 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा नंबर आपका 3 2 4 9 9 के टेबल में आता है। इसका सम करने के बाद डिजिट को, तो ये आपका 9 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट, कोई भी संख्या तभी 10 से विभाज्य होगी जब उसकी इकाई का स्थान 0 होगा। सिंपल, यानी कि 4 5 6 7 0 4 2 3 5 5 9 5 6 7 2। अब इसमें देखिए कहां पर 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होगी। इसमें 5 है तो 5 आपका 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, डिविजिबल होगा। यहाँ पर 2 है, नॉट डिविजिबल। सिंपल सा रूल है इसका, 10 का यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। 8 प्लेस डिजिट के सम, डिजिट को सम कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। जो इवन प्लेस डिजिट पर है उनको माइनस कर दीजिए।
सपोज कर लीजिए 3 प्लस 5 प्लस 5, ये आपका हो गया 5 5 10 3 30, और ये 4 एंड 2, ये आपका 2 प्लस 4, ये आपका हो गया 6। अब इसको माइनस कर दिया, 3 30 माइनस 6, ये आपका आ गया 7। आना क्या चाहिए, माइनस करने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तब भी वो नंबर 3 से 11 से डिविजिबल होगा, और 11 आएगा तब भी डिविजिबल होगा, या 11 के टेबल वाला आ जाए, या 22 आ जाए तब भी आपका डिविजिबल होगा ये।